हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आज बात करेंगे आप लोगों के साथ कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है और मेनी चार्ज आ जाएगा तब क्या होगा। इन सब चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि पिछले क्लास में ही मैंने डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी फील्ड लाइंस क्या होती है, इन सब चीजों पे मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूट्रल और नल पॉइंट। यानी इन तीन टॉपिकों को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ कुछ कुछ खास इन सब टॉपिकों का न्यूमेरिकल देखें। तो इन तीन टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं, अब बारी बारी से डिस्कशन करेंगे और साथ में उसका न्यूमेरिकल भी टू द पॉइंट करते चले। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी मान लो तो सपोज कर लो एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और मैंने इस पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया कि मेरे पास यही पॉइंट चार्ज है जो प्लस क्यू। ओके, और इस पॉइंट चार्ज से मेरे को आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला गया, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए देखना पड़ता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे तो यहां पे टेस्ट चार्ज लाया गया, पॉजिटिव चार्ज लाया गया क्यू नोट। अब इस क्यू नोट चार्ज पे इसने फोर्स दे रखा है, इस डायरेक्शन में दुश्मनी किया है, रिपेल किया है इस डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ से जब चलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, या तो इसको के लिखते, के भी लिख सकते हैं, क्यू क्यू नोट होगा बाई आर स्क्वायर हो गया ऐसा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट हो, ठीक है। अब क्यू नोट से क्यू नोट डिवाइड कर दें तो ए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। अपने से दूर भेज रहा है तो यदि हम इसके लिए डायरेक्शन का काम करें, डायरेक्शन अप्लाई करने का काम करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आर कैप लगा दें। और यही यदि निगेटिव रहा, पॉजिटिव रहा तो आउटसाइड, और यही यहां पे नेगेटिव रहा तो नेगेटिव से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, और यहां पे आपने प्लस क्यू नोट रखा तो उस केस में ये प्लस वाला, सॉरी, ये माइनस वाला इस प्लस वाला को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस केस में अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में ही रखे थे, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स का अपोजिट हो गया है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि सेम वही सिचुएशन लगेगा। बट डायरेक्शन की बात आएगी लिखने की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहां पे क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे और माइनस आर कैप दे देगा। ये बात होगी। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर।
या तो के लिखेंगे इसको के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन बात ये रहा डायरेक्शन का, प्लस से आउटसाइड जाएगा, माइनस से इनसाइड जाएगा, माइनस से इनसाइड जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया इस तरीके से। अब यहां पर देखिए ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं एटलीस्ट ई वैरीज क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई वैरीज क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से ये क्या करो, वैरीज क्यू हो जाएगा, यानी ई वैरीज क्यू, यानी चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, जितना चार्ज छोटा होगा उतना छोटा फील्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इस पे सॉरी, यहां पे पहले क्यू रखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा ग्राफ। चार्ज जीरो फील्ड जीरो, चार्ज को इंक्रीज करते जाओ फील्ड इंक्रीज करता चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा सेकेंड टाइम 1/r², यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे आर है, तो अब यहां से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। देखो डिक्रीज करेगा, हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो। अब यहां पर देखिए आगे नेक्स्ट, ये पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 न्यूटन पर कूलम हो रहा। ठीक है, दे दिया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना का है, तो 40 सेंटीमीटर का है। R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हो 0.4 मीटर फ्रॉम इट। ठीक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब क्या चाहिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए Q इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए E की वैल्यू पुट करोगे तो 5, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या होगा तो Q बाई आर स्क्वायर, तो 0.4 इंटू 0.4, पॉइंट हटा दीजिए 100 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए 4 इंटू 4 तो इधर आ जाएगा, तो 5 इंटू 16, और ये देखो 9 है, डिवीजन में लाइए, इज इक्वल टू Q इंटू 10⁹9, 10⁻, यहां से 2 आएगा, 10⁻11 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू, देखिए इसको ये आ जाएगा 80 बाई 9, देखिए नीचे आ जाएगा ये 10⁻11, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर देगा जी। ठीक है, तो ये क्या होगा 8/9 होगा, 10⁻10 बचेगा, -10 हो जाएगा, एक कूलम हो। इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड हो गया। नेक्स्ट सवाल, ये पॉइंट चार्ज 6 मिली कूलम है ये, यानी पहले गिवन वैल्यू लिख लीजिए 6 मिली कूलम, यानी 6 इंटू 10⁻³ कूलम।
यही प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा। तो आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर हो जाएगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक, यानी हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां से E इज इक्वल टू लेंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या आएगा, Q बाई आर स्क्वायर आएगा, Q बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो 1/4πε0 9 इंटू 10 टू दी पावर, Q का वैल्यू पुट कर दो 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 बाई आर स्क्वायर, 0.3 0.3 पॉइंट हटाइए 100 बैठ जाएगा, 3 इंटू 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 हुआ यहां पर 10 टू दी पावर 2 और 9 11 हुआ, 11 में -3 चला जाएगा तो 8 होगा। ठीक है, यानी 8 हो गया न्यूटन पर कूलॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ये। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इज इतना, यानी पहली बार आपसे बोला कि फर्स्ट डिस्टेंस लीजिए 15 सेंटीमीटर का, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 120 न्यूटन पर कूलॉम का, यानी इस तरफ की बात हो गया ये एक साइड। अब देखो देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस को कर दिया गया सेकेंड डिस्टेंस, जो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2, E2 इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहां से E1 लोगे, E1 इज इक्वल टू 1/4πε Q बाई R1 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू 1/4πε Q बाई R2 का स्क्वायर हो गया। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से डिसाइड कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगा E1 बाई E2, E1 का वैल्यू दे दी 1/4πε Q बाई R1 का स्क्वायर बाई, देखिए 1/4πε0 Q बाई R2 का स्क्वायर, और यहां से ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, Q Q कैंसिल, देखो E1 बाई E2 होगा इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ऊपर चला जाए बाई R1 का स्क्वायर हो जाए, यही तो हुआ। E1 की वैल्यू दे रखा है 120 बाई E2 लेंगे, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर कर, तो R2 ले लीजिए 30, R1 ले लीजिए 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा, तो 120 बाई E2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये E2 इधर लेकर चले जाइए, तो 120 बाई 4 कैंसिल कर दीजिए 30 आ जाएगा, सो E2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया सेकेंड डिस्टेंस पे। अब देखो आगे बढ़, नेक्स्ट जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए होता क्या है एक्चुअली में,
यहां पर मैं एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट के नियर एक मैंने Q1 चार्ज रखा पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस R1 सपोज, तो ये एक डिस्टेंस पे है तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा, दे दिए, फील्ड क्रिएट कर रहा। अब देखो इसके सेकेंड डिस्टेंस पे एक आपने R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज लाया, यही ना। अब R2 डिस्टेंस पे यदि Q2 चार्ज लाया है तो देखिए इसको लाने से क्या इसका फील्ड कम जाएगा या बढ़ जाएगा, ये देखना है। तो देखिए होता क्या है, इस सेकेंड चार्ज को लाने से इसका फील्ड में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। जितना ये अप्लाई कर रहा था, जितना फील्ड वहां पे प्रोड्यूस कर रहा था वही होगा, बट ये भी अपना फील्ड वहां प्रोवाइड करेगा। और ये अपना फील्ड जब प्रोवाइड करेगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, दोनों साथ में मिल जाएगा, और साथ में जब मिलेगा तो एक नया फील्ड जनरेट होगा, वहां पे नया रिजल्ट। देखो तो Q2 बन, तो इस डायरेक्शन में दे देगा, E2 दे दिया, प्लस प्लस दूर दिया सब अपने से, और यही यदि माइनस रहेगा तो माइनस क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपने तरफ खींचेगा। देखो ये हो गया E3, यदि ये भी प्लस होता तो ये भी अपने से दूर देता, ये भी यदि प्लस होता तो अपने से दूर के साइड में होता, तो यहां पर क्या होगा, नेट फील्ड होगा। अब देखो नेट फील्ड लोगे तो E क्या होगा, E नेट होगा। तो E नेट इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर सम अप्लाई करनी होगी, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब इस तरीके से चलेगा। यदि और एक्स्ट्रा रहेगा तो और को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहां पर वेक्टर सम के इक्वल। यानी किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेक्टर सम के इक्वल होता है। वेक्टर सम जितना होगा वही वैल्यू आएगा। तो जब भी आप फाइंड करें तो वेक्टर सम से ही फाइंड करें, ऐसे फाइंड करना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी फाइंड करना हो तो वेक्टर सम से फाइंड करना, दैट मीन्स सॉल्व। अब देखिए तो ये हो गया सुपर पोजिशन, इसी को क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। यही दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर सम निकालना है। अब देखो shown in figure, find the magnitude of electric field at point O। यानी आपको यहां पर एक पॉइंट दे दिया गया और इसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो इस ओरिजिन पर, तो इसके लिए सबसे पहले डिसाइड करना है कि कितने चार्ज है, ये देखना हो। यदि आप चार्ज डिसाइड कर ली, ठीक है, तो आप जो है से फील्ड फाइंड कर ले। देखिए तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो लोकेशन है ये फर्स्ट चार्ज का, ये R1 है जो D होगा, और ये प्लस है तो अपने से दूर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ऐसा। अब देखो इसके पास जाएगी, सेकेंड चार्ज है, तो सेकेंड चार्ज की जो लोकेशन है उसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और R2 का वैल्यू होगा 2D। कितना होगा, 2D होगा। तो अब ये जो Q2 है ये अपने से दूर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपने से क्या देगा, दूर के साइड में देगा। तो ये हो गया यहां ऐसा। अब यहां पर कितने फील्ड हो गया, तो 2 फील्ड हो गया। दोनों फील्ड को क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है तो सेम है, तो यहां पर ये डिसाइड कर फील्ड E इज इक्वल E1 होगा प्लस E2 हो, तो सेम डायरेक्शन का है तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आ जाएगा। देखिए E इज इक्वल टू E1, तो E1 का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, Q बाई डी का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो गया, प्लस E2 कौन देगा, ये देगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आएगा 4Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो 2D का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से 1/4 एप्सिलॉन Q बाई डी स्क्वायर, यहां से भी Q बाई डी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो ये तो 1 होगा, प्लस यहां से 4 रहेगा, Q ये सब बाहर हो गया, 2D का होल स्क्वायर यानी 4D स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं कि ये 4D स्क्वायर, यहां से 4D स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो बाहर चला गया, 4 होगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बोलोगे 1, तो 1 1 2, तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट 2Q बाई डी स्क्वायर होगा। ऐसा किधर के साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वर्ड्स, किधर हो गया, लेफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया बात। अब देखो इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, ये सॉल्व करने के बाद इसमें थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लस है इसको माइनस कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और अब बोला जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की ओ पर, तो क्या करें, इसके बारे में देखिए होगा क्या एक्चुअली, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है तो सराउंडिंग देखना है कितने चार्ज है, 2 चार्ज, फिर 2 फील्ड मिले, 2 फील्ड मिलेगा कौन कौन, एक बार ये प्लस वाला देगा फर्स्ट चार्ज जिसकी डिस्टेंस R1 इज इक्वल टू डी है क्योंकि डी पर रखा हुआ है, सेकेंड चार्ज ये है जिसका डिस्टेंस R2 जो 2D है, तो बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो ये फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जो अपने से दूर के तरफ देगा, जो E1 देगा, दे दिया, और सेकेंड चार्ज माइनस में है, नेगेटिव, नेगेटिव का क्या रोल होता है, अपने तरफ देना, तो ये अपने साइड में देने वाला है, तो क्या देगा ये E2 देगा। तो दोनों को बारी बारी से डिस्कस कर, नेट फील्ड E इज इक्वल टू वेक्टर सम होगा, देखिए सेम डायरेक्शन में रहता है तो डायरेक्ट हम लोग ऐड करते हैं, यदि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब देखिए यहां पे नेट फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 कर रहे हैं, E1 में E2 माइनस कर रहे हैं, यदि E1 माइनस E2 किया, यदि पॉजिटिव आ गया इसका मतलब E1 बड़ा है, E1 बड़ा है मतलब फील्ड E1 की तरफ जाएगा, यदि E1 माइनस E2 किया और वैल्यू निगेटिव आ गया तो रिजल्ट जाएगा E2 के साइड, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आ गया मतलब E2 बड़ा है। अच्छा तो E इज इक्वल टू, अभी मैं लिखूंगा E1, E1 कौन देगा, फर्स्ट चार्ज देगा, कितना डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर, तो 1/4 एप्सिलॉन नोट Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो, माइनस 1/4 एप्सिलॉन, ये आ गया 4Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 2D का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई डी स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आ जाएगा 4 क्यू/4 डी स्क्वायर। 4 तो कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई डी स्क्वायर, 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या है, जरा इस पे नजर एक बार लगा दें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, यानी यही ओरिजिन है, इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक, ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज एज शोन इन फिगर, इनफाइनाइट तक चला गया, क्यू 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 क्यू, लेकिन बट लोकेशन देखिए 1 2 4, फिर उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, चलते चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाओ, इसको बढ़ाते जाना है। अब देखिए ऐसा यदि रहे तो इसको मान लो 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, फर्स्ट देगा, ये पॉजिटिव है तो अपने से दूर के तरफ, ये सेकेंड है, ये भी अपने से दूर देगा, सेकेंड, ये थर्ड है अपने से दूर के तरफ, सब अपने से दूर के तरफ देगा बारी बारी से, यही ना, इनफाइनाइट तक हो बारी बारी से। यहां पे नेट निकाल दूं अब, तो E इज इक्वल टू E1 होगा प्लस E2 होगा प्लस E3 होगा प्लस डॉट 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 चलता चला। अब देखो वेक्टर सम ले लिया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर E इज इक्वल टू, फर्स्ट यहां से लीजिए, तो कितना डिस्टेंस पर, 1 पर, तो ये देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई 1 का प्लस सेकेंड उसी तरफ देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस थर्ड देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। देखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाहर, तो 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखो ये जो है जीपी में है, जरा देखिए, तो ई होगा फर्स्ट टर्म 1 होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म यहां पर ये है, तो रेशियो निकालिए किसी भी दो को का, तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो 1/4 आएगा। सेकेंड बाई फर्स्ट कीजिए या तो थर्ड बाई सेकेंड कीजिए, दो रेगुलर टर्म का जब रेशियो निकालिएगा तो 1/4 आएगा, आर निकल गया। तो अब देखिए इसका समीशन करोगे, ये जीपी में है, तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एक क्यू होगा इनटू रोल है A/1 - R, फार्मूला होता है, तो ए के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे डायरेक्ट, 1/1 - R पुट करेंगे, R का वैल्यू देखिए, R का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 4। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, देखिए 1 रहने दीजिए, बाई 4 एलसीएम ले लीजिए, हो गया, और ये क्या आएगा 4 माइनस 4 4 कैंसिल 1, 3 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लीजिए, क्यू लीजिए, इंटू 4 ऊपर जाएगा बाई 3, यही तो हो, यानी यही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कौन साइड बोलिएगा, लेफ्ट साइड, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव के साइड चार्ज रखे हो, दैट मीन्स मैटर सॉल्व। यानी इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, समीशन निकाल सकते हैं एटलीस्ट। अब देखो आगे आता है जिसका नेम है न्यूट्रल और नल पॉइंट। सबसे पहले मैं बता दूं, न्यूट्रल पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं या तो नल पॉइंट भी बोलते हैं। नल मतलब एकदम कुछ भी नहीं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो उसका यदि न्यूट्रल सिचुएशन आ जाए, उसका यदि नल पॉइंट आ जाए, इसका मतलब हम लोग को यही शो कर रहा है कि उस पॉइंट पे जो पॉइंट डिसाइड करने जा रहे हैं, उस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो होने वाला है, नेट फील्ड जीरो होने वाला है। यानी उस पॉइंट पे कोई भी अदर चार्ज रखेंगे तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी नेट फील्ड जीरो होगा। तो इसको दिखलाना है, मतलब बोल सकते हो 10, है ना, ए स्पेशल पॉइंट ऑन विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब देखो, तो यहां पर सबसे पहले दो चार्ज का सिस्टम बनाने वाले, आपने दो चार्ज का सिस्टम बनाए, जिसमें हो सकता है कि लाइक चार्ज वाला हो, अनलाइक चार्ज वाला। तो सबसे पहले दोनों डिसाइड करते हैं बारी बारी से। देखिए यहां लिखूंगा फॉर लाइक, लाइक रहेगा। अब देखो यहां पे ये Q1 हो गया, ये हो गया Q2। सपोज कर लो ये प्लस है और ये भी प्लस है। देखिए, और अब जो है न्यूट्रल पॉइंट जो आएगा दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पे आएगा। इधर उधर दोगे तो नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि खास बात यह है कि किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो तभी होगा जब उस पॉइंट पे दो फील्ड जो मिलेगा यहां से, क्योंकि दो चार्ज है तो दो फील्ड देगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो देखिए इधर उधर तो होगा नहीं, ज्वाइनिंग लाइन, मान लो ज्वाइनिंग लाइन की भी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये है ज्वाइनिंग लाइन, एक पार्ट इधर हुआ, एक पार्ट इधर हुआ, एक पार्ट बीच में हुआ। तो अब है कि ज्वाइनिंग लाइन पे कहां होगा ये देखना। यदि हम यहां सोचते तो ई प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर देगा, ई भी प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। मतलब इस तरफ सोचना ही मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इधर पॉसिबल न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। दोनों से जो फील्ड निकल रहा है वो जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो ये तो खत्म हो गया। इस साइड भी वही बात होगा, इस साइड भी करोगे तो वही बात होगा। इसका मतलब है कि इसके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट सोचना है वो कहीं बिटवीन में सोचना। क्यों? जरा देखिए, यदि इस Q1 के बारे में सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, इस Q2 के बारे में सोचो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ दे दिया। अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। क्या नेट फील्ड जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ। तो यदि लाइक चार्ज रहेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बिटवीन में कहीं होगा। और यही यदि फॉर अनलाइक, ठीक है, अनलाइक यदि रहेगा तो उस केस में सोचिए, सपोज कर लीजिए ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो ये क्या हुआ, अनलाइक। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट देखो बीच में अब नहीं हो सकता है, अब साइड में होगा, ज्वाइनिंग लाइन पे होगा लेकिन साइड में। लेकिन उसमें भी किधर के तरफ होगा, तो इसमें सोचना पड़ेगा।
दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा कि छोटा कौन है। एक है Q1, एक है Q2, ठीक है। दोनों में छोटा कौन है ये देखना पड़ेगा, अमाउंट। और यदि कहोगे कि दोनों का अमाउंट बड़ा इक्वल हो जाए, तब यदि दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो ये प्लस वाले जो है लाइक चार्ज है, या तो माइनस माइनस वाला रहेगा तो उसके बीच में आएगा। लेकिन इसके तो मिड पॉइंट पे हो जाएगा, लेकिन एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा और दोनों का अमाउंट इक्वल रहेगा, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। बोलना है नथिंग, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। दोनों अनलाइक रहे और इक्वल अमाउंट का रहे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए अब इसमें साइड में लेना, तो दोनों में कंपेयर करना, कोई एक बड़ा एक कोई छोटा होगा। तो मान लो कि ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, अमाउंट में छोटा है। ठीक, दोनों में डिसाइड कर लिए पहले। अब देखो, जब दोनों में डिसाइड कर लोगे तो समझना है किसके तरफ, छोटा के साइड में लेना, मतलब इधर, इधर न्यूट्रल पॉइंट हो, ठीक है। और देखिए एक चार्ज जो है यहां से, इससे डिस्टेंस क्या लेना है, तो R1 लेना है, और सेकेंड वाला चार्ज से क्या लेना है, R2। उसी तरीके से यहां पे लोकेशन क्या लेना है, तो R1 लेना है। फिर सेकेंड चार्ज से लोकेशन क्या लेना है, तो R2 लेना है। अब नेट फील्ड यहां पर क्या होगा, देखो ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा E1, ये वाला फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला प्लस है तो अपने से दूर के तरफ भेज देगा। हो गया। तो इस केस में नेट फील्ड 0 है, मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, यानी E1 इज इक्वल टू E2, यानी दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन इक्वल अमाउंट का है, तभी नेट फील्ड 0 होगा। तो ये तो हो गया E1 इज इक्वल टू E2 कर देंगे, बट लोकेशन देखना रहेगा तो यही देखेंगे, लाइक चार्ज तो बीच में, अनलाइक चार्ज तो किनारे में, लेकिन छोटा के तरफ, किसके तरफ, छोटा के तरफ, क्योंकि छोटा छोटा से नजदीक होना चाहिए बड़ा से। तो E1 लोगे तो यहां पर देखो क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रखना, Q1/R1² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रखना, Q2 हो जाएगा R2 का स्क्वायर दे देना। अब देखिए यहां पर डिसाइड करनी है, ए और ये कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए Q1/R1², Q2/R2², यहां से ये Q1/Q2 का मोड ही आपको लेना है, और R2 के तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2²। सो R1/R2 इज इक्वल टू √Q1/Q2 का हम मोड दे देंगे। हो गया ऐसा, तो ट्रिक बन गया ये, R1/R2 इज इक्वल टू √Q1/Q2। इसी ट्रिक से आप जो है लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको केयर करना होगा कि किस डायरेक्शन में, किस कंडीशन में क्या होगा, इनर दोनों के बिट में कब होगा और दोनों के आउटसाइड का, एक कंडीशन आपको माइंड में रखना। तो ये रहा न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड। अब जरा सोचिए आगे इस पे क्या है, सोन इन फिगर फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, यानी आपको सिस्टम दे रखा और इसका न्यूट्रल पॉइंट बताना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सो देखिए पहले तो ये तो हो गया Q1 और इसको मान लेंगे Q, ये हो गया, डिसाइड कर लिए। अब दूसरी बार डिसाइड, दोनों लाइक है कि अनलाइक, तो दोनों लाइक है ना, पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों पॉजिटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा,
तो दोनों के बीच में, इधर उधर नहीं, दोनों के बिटवीन आएगा। तो यहां पर इसका इधर से लोकेशन R1, इधर से लोकेशन R2। ट्रिक के अनुसार अब ट्रिक मैंने दिया, R1 बाई R2 रूट ओवर Q1 बाई Q2 का मोड, इसलिए कि माइनस भी रहेगा तो प्लस ही यूज करना। R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट ओवर Q1, Q1 का वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू 9, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/3 आएगा। तो ये आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 3R1। हो गया। तो R1 प्लस R2 कर दोगे, देखिए R1 प्लस R2 कर दोगे तो ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R1 रहने दीजिए प्लस R2 12 सेंटीमीटर, फॉर R1 12 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो R2 कितना आ जाएगा, R2 हो जाएगा यहां पर 3 इंटू 3 9। तो यहां से बात करें कि ये जो 1 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज है उससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, बट जो 9 माइक्रो कूलम का चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी दो चार्ज मैंने लिया, दोनों से बारी बारी से सोचो। तो ऐसा किसी एक से भी लिख दोगे चलेगा, नहीं तो दोनों से भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा फ्रॉम प्लस 1 माइक्रो, ये हो जाएगा फ्रॉम प्लस 9 माइक्रो। अब देखो आगे नेक्स्ट ट्रिक लगाते हैं। क्या है, सोन इन फिगर फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट ऑन द सिस्टम। ठीक है, देखिए सोन इन फिगर फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। अब देखो यहां पे दिया हुआ है, तो इसको क्या मान लो Q1, इसको मान लो Q2। अब डिसाइड करो कि दोनों लाइक है या अनलाइक है, तो बोलना है दोनों अनलाइक है। अनलाइक रहेगा तो साइड में जाएगा, बिटवीन में नहीं जाएगा। उसमें भी देखना है छोटा कौन बड़ा कौन, तो छोटा तो ये है, Q1 हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटे, ये हो गया बड़े। छोटे के साइड में जाएगा तो छोटे का साइड दो, ये छोटे के साइड दिए, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट। इसकी जो लोकेशन होगी ये R1 होगा, और इससे जो होगा सेकेंड वाले से, इससे R2 हो गया। ट्रिक लगा दीजिए, ट्रिक क्या है, R1 बाई R2 Q1 का मोड बाई Q2 का मोड, और इसी का रूट है। देखो तो R1 बाई R2 रहने दो इज इक्वल टू रूट ओवर Q1 का वैल्यू 4, Q2 का मोड है तो 16 है। तो यहां से R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4/16, तो रूट ओवर 1/4 है, तो 1/2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, R2 इज इक्वल टू 2R1 हो गए। अब देखिए यहां से दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए ये तो ट्रिक निकल। अब R2 जो होगा, R2 कितना होगा, R1 प्लस 10 होगा, R1 प्लस 10 हो गया। R2 की वैल्यू तो 2R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 10 हो, R1 प्लस में तो माइनस में, तो R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाए। हो गया, तो R1 हो गया 10 सेंटीमीटर, तो R2 कितना होगा 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर, यानी दैट मीन्स बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 4 माइक्रो कूलम चार्ज, एंड या तो बोल सकते हो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस 16 माइक्रो कूलम चार्ज।
तो ये हुआ यहां पर न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन से। अब जरा एक कंडीशन मैं बता दूं, जैसे इसमें बोले, सपोज कर लीजिए ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू, दोनों इक्वल अमाउंट का है, तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट पूछेगा। तो बताना कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो यहां पे होगा, मिड पॉइंट पे। हो गया। दो इक्वल चार्ज रहेगा तो जितना फील्ड ये इधर से देगा उतना ही फील्ड ये इधर से देगा मिड पॉइंट पे, तो नेट फील्ड मिड पॉइंट पे 0 हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि आपके सामने कुछ ऐसा रहे, ये इक्विटोरियल है ना, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जब रहेगा तो इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज, इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज, इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज, साइड ए, तो इस केस में इसके सेंटर पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा, याद रखना सेंटर पे। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्ज पुट किए हैं, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देना सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर था डबल, तो इसका मिड पॉइंट बन गया। इन सब सिस्टम है, इक्वल अमाउंट वाला चार्ज है, इसका मिड पॉइंट ए होगा, सेंट्रॉइड ए होगा, तो यहां पर नेट फील्ड 0। उसी तरीके से यदि कुछ ऐसा दे दे अब आपको कोई स्क्वायर दे दिया और इस स्क्वायर के आपको कॉर्नर पे जाना है, यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज, साइड ए, साइड ए, साइड ए, साइड ए। अगर इसका सेंटर है ये, देखिए इसका सेंटर है ये, तो ये होगा न्यूट्रल पॉइंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर से देखिए ये क्यू है, ये क्यू है, ई कहा कि हम इधर देंगे, ई कहा अच्छा तुम इधर दोगे तो हम इधर देंगे, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का लोकेशन सेम है, तो फील्ड सेम होगा। इधर से सोचिए, ई दे रहा है इधर की तरफ, ई दे रहा है इधर की तरफ, जितना ये इधर की तरफ देगा उतना ही ये इधर की तरफ देगा, यानी यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। यानी ऐसे समझ लीजिए जितना भी ऐसा डायग्राम बनेगा, 2 को रखें, 3 को रखें, 4 को रखें, इसी तरीके से 5 को रखेंगे, लेकिन रेगुलर वे में होना चाहिए, इक्वल अमाउंट का होना चाहिए। 6 साइड वाला आ जाए, रेगुलर हेक्सागोन आ जाए, उसके कॉर्नर पे रख दीजिए इक्वल अमाउंट का चार्ज, और सेंटर पर पूछे तो बोलना है न्यूट्रल पॉइंट होगा, 0 होगा। तो ये रहा न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन। आगे बढ़ता हूं, तो ये न्यूट्रल पॉइंट तक आज का क्लास ओवर होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।